आपकी आवाज़। जनता की हर छोटी बड़ी खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पति से प्रताड़ित होकर पत्नी पहुंची कलेक्ट्रेट। डीएसपी ज्योति शर्मा ने लिया मामले को गंभीरता से की पति पर कार्रवाई। विदिशा के अंतर्गत तहसील सिरोंज की ग्राम पंचायत गुलाबगंज के ग्राम इमलिया की रहने वाली सपना अहिरवार अपने पति से प्रताड़ित होकर पहुंची जिला कलेक्टर कार्यालय लिखित आवेदन देने। उसने बताया है कि मेरी शादी को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और मेरा पति गोलू अहिरवार मेरे साथ मारपीट करता है और काफी परेशान कर रहा है। बार बार दहेज की मांग करता है। मैंने जब उसकी मांग पूरी नहीं की तो मेरी नीट फोटो फेसबुक पर वायरल कर दी और गांव में बैनर पोस्टर लगवाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पथरिया थाने में भी की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसलिए मुझे आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आना पड़ा, जहां पर मुझे डीएसपी ज्योति शर्मा मैडम मिली और उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लिया और मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम सपना अहिरवार है। सपना जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम ग्राम गुलाबगंज से आए हैं, सिरोंज के पास से। गुलाबगंज से? हाँ। ग्राम है? हाँ। क्या हो गया था? जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे? सब मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। शादी के 1-2 महीने बाद से ही मेरे पति ने, जेठ ने और जयराम चौकीदार ने, जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट गाली गलौज कर घर से दहेज में 4-5 लाख रुपए लाने की मांग करने लगे। कुछ दिन तक परेशान रही, फिर मैंने कुछ पैसे दे भी दिए मेरे पापा से लेकर, लेकिन फिर भी वो बोलने लगे अगर घर से और पैसे लेकर नहीं आई तो हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। फिर 23 अक्टूबर की रात को मेरे पति ने दहेज की वजह से मुझे गाली गलौज कर मारपीट कर मेरे मायके रात 9 बजे के करीब छोड़ आए। तब से ही मैं मेरे पापा मम्मी के साथ गुलाबगंज रह रही थी, लेकिन फिर भी उसने छोड़ने के बाद फेसबुक पर आए दिन फोटो वीडियो ऐसा कुछ लगाता रहा और बोलता रहा अगर तुमने पैसे में से नहीं दिए तो मैं तेरी नीट फोटो लगा दूंगा। तो उसने नीट फोटो भी लगा दी। मैंने उसकी कंप्लेन भी की, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित थाने में संपर्क किया था, क्या कार्रवाई की गई थी संबंधित थाने में? थाने में हम जितनी रात को फोटो 1 जनवरी को उसने फोटो डाला था, 12 जनवरी को डाला था फेसबुक पर फोटो, तो हम थाने गए तो साहब ने उससे बात की, लेकिन उसी रात की सुबह को हमने उठकर देखा तो पूरे ग्राम में कुछ पोस्टर लगा दिए गए थे उस गोलू ने, और या फिर उसके आदमियों ने लगाए। करी थी क्या? कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम वापस से भी गए। उसने बोला था कि कुछ 5-10 लड़के और 5000 बैनरों के साथ पूरे गांव में, बहुत सारे गांव लेके उगे थे उसने, कि इनमें लड़कों से पोस्टर लगवाऊंगा और लड़कियों से स्पीकर के साथ इसकी बदनामी करवाऊंगा। कौन सा थाना लगता है? पथरिया लगता है। और अभी आप डीएसपी मैडम से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि थाने में जाकर FIR होगी और यहाँ पर कुछ सेवाएं करवाएंगे हमारे लिए। मैडम बोली थी हाँ, वकील भी मतलब कि निःशुल्क होगा और जो कुछ भी हमारी समस्या होंगी तो हमारी मदद की जाएगी। यहाँ से मदद मिली क्या? नहीं, अभी एक बार और आए थे तब तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन अब हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। उसने 13 मई की रात में घर के कबीलू हटाकर कुल्हाड़ियों से बार किए हैं। सो रही थी, सोते में ही उसने इतने बार किए हैं मेरे गर्दन में, छाती में, सिर में, हाथ में, कुल्हाड़ी से मुझे मारने की कोशिश की है और पिस्तौल की फोटो डालते बोलते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।